इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन से कोई लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन आप चाहते हैं लेना, तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पूरा करने होंगे और इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें लोन लेने के प्रोसेस के बारे में। तो ये लोन एप्लीकेशन आपको 50,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराता है। और इस एप्लीकेशन के लिए ख़ास बात यह है कि ये लोन है जो आपकी 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी की पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 लाख सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो हम 1 लाख रुपए लेंगे तो उस पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि 1 साल के लिए इंटरेस्ट देना होगा, वो होगा 10.99% का। अब मान लीजिए नीचे की ओर ऑप्शन आपको मिलता है ईयर का। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो 1 महीने का सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 महीने का, और यहाँ पर आपको इस तरह से टाइम मिलेगा 6 ईयर तक का। इसके बाद आपको इसका जो चार्ज है वो देना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें ये लोन लेनी है 1 साल 4 महीने के लिए, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी ईएमआई बनेगी 1 महीने के अंदर वो होगी 6,747 रुपये। ठीक है, यानी कि इसमें हम अगर 1 लाख रुपए लेते हैं 10.99% के हिसाब से और 1 साल 4 महीने के लिए, तो यहाँ पर हमें 6,747 रुपये की ईएमआई पर मंथ के हिसाब से भरनी होगी इसके लिए। अब नीचे की ओर आएंगे तो इसकी कुछ कंडीशन दिखाई जाती हैं कि यहाँ पर जो लोन मिलेगा आपको 50,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक मिलेगा। और यहाँ पर इस लोन को कोई भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन में ही अकाउंट हो या फिर कोटक बैंक में ही उसका अकाउंट हो। और इसका जो शुरुआती इंटरेस्ट रेट होगा वो 10.99% के हिसाब से होने वाला है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लोन मिलेगी वो अप्रूवल हो सकती है 5 लाख रुपए तक की, जो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाती है। और यहाँ पर इसके लिए आपको डिजिटल केवाईसी और वीडियो वेरिफिकेशन भी करानी होती है। अब लोन लेने के लिए आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर एक्सप्लोर पर्सनल लोन। यहाँ पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग चलती है और लोडिंग होती है। अब यहाँ पर आपकी जो डिटेल हैं वो फेच की जाती हैं और इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर, यानी कि अगर आपका कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन पर पहले से ही अकाउंट है या फिर आपका कोटक बैंक में अकाउंट पहले से ही है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं है या बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। हमारे पास HDFC बैंक अकाउंट है तो हम नो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं और कोटक महिंद्रा का अकाउंट हम यूज नहीं करते हैं। तो नो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर लोडिंग चलेंगी। अब जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा हमारा एप्लीकेशन डिटेल का, जैसे कि हमारी जो डिटेल होती हैं वो फिल करनी होंगी, जो कि पर्सनल डिटेल होती हैं। उनके हिसाब से हमारा जो ऑफ़र है वो हमें दिखाया जाएगा। और इसके बाद नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र के लिए होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसके यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा हमें हमारा पैन कार्ड का मिलेगा, यानी कि जो हमारा नाम है पैन कार्ड पर मेंशन वो आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। और इसके बाद एक पर्सनल मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। याद रहे कि जो भी आप यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद आपका करंट सिटी कौन सा है, तो आपको यहाँ पर कुछ सिटी दिखाई जाती हैं। अगर आपकी सिटी यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप अदर पर क्लिक करके अपना सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना सिटी का नाम डाल सकते हैं या फिर ऊपर सिलेक्ट एरिया में कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है जो आप यूज करते हैं वो इसमें कॉलम में आपको फिल करनी होगी। और नीचे की ओर ऑप्शन मिल जाता है आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप का, यानी कि आप किस तरह के एम्प्लॉयड हैं। आप सेल्फली यानी कि सैलरी मिलती है आपको, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना होगा। और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो सैलरी मिलती है तो आपको सैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद जैसे ही अगर आप सैलरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी नेट मंथली इनकम दिखानी होगी जो कि मिलती है आपको। जैसे कि मान चलिए हमें यहाँ पर 30,000 रुपये इनकम मिलती है, तो इस तरह से इनकम भरेंगे। अब जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर लेते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको इस लोन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेरीफाई ओटीपी का, तो आपको अपना ओटीपी है जो वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आपके पैन डिटेल की, यानी कि जो आप पैन कार्ड यूज करते हैं उसके आपको नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे और आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा टिक का, आपको ये कन्फर्म करना होगा और इस पर निशान लगाना होगा। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन अप का। अब यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करानी होगी, तो आपको यहाँ पर अपना 12 डिजिट का नंबर होता है जो वो यहाँ पर टाइप करना होगा और इसके बाद नेक्स्ट करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप आधार नंबर लगा लेते हैं तो और वेरीफाई के लिए एक ओटीपी आपके नंबर पर सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आपको इस कॉलम में फिल करना होगा और इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। जैसे ही आधार कार्ड वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं तो अब हमारा यहाँ पर नाम और करंट एड्रेस है जो वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर आपको करंट एड्रेस दिखाया जाता है। अगर आपका करंट एड्रेस सही नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके अपना एड्रेस ठीक कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि आप किस तरह के एम्प्लॉई हैं। जैसे कि आपका कंपनी का नाम क्या है, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। इसके बाद आपकी जो कंपनी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जहाँ पर आप कंपनी है जो आपका वर्क करते हैं जिसके अंदर उसकी एक ईमेल आईडी होती है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा जाता है सैलरी बैंक नेम, यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जिस भी बैंक में आपकी जो सैलरी आती है वो आपको इस कॉलम पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जो भी बैंक है, जैसे कि मान लीजिए HDFC है, तो वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिक का, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म करते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको दिखा दी जाती है कि यहाँ पर आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है, जितनी लोन आपको मिलेगी वो यहाँ पर इस तरह से शो की जाती है। अब जो भी लोन आपको मिलती है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोन आपके लिए कितने टाइम के लिए मिली है, लोन के ऊपर आपको कितना EMI देना होगा, वो इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना होगा यहाँ पर शो कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी जो पर मंथ के हिसाब से आपकी जो EMI बनेगी वो 8,106 रुपये की EMI बनेगी और यहाँ पर जो इस पर परसेंटेज लगेगा इंटरेस्ट रेट का वो 13.39 का परसेंट रेट है जो एनुअल के हिसाब से लगने वाला है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि जो भी आप अपनी पेमेंट लेना चाहते हैं वो किस तरह से लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करानी होती है। अब RBI के रूल के हिसाब से आप आधार बेस्ड वेरीफाई कर सकते हैं, आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करानी होती है। इसके लिए अगर आप OTP से अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं बैंक अकाउंट तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड करना होगा और इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। अगर आप कोई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड लगाकर आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए कराया जाता है जिससे कि आपका लोन का जो पैसा है वो किसी गलत अकाउंट में नहीं जाए। अब जैसे आप इस सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि थैंक यू, आपने जो यहाँ पर कंडीशन पूरी कर ली हैं और आपका जो लोन है वो 30 मिनट के अंदर आपका अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है।